हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एसआई या फिर कांस्टेबल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए टारगेट लर्निंग 5 ऐप। आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाशी लर्निंग ऐप। और अगर आपको वेदाशी लर्निंग ऐप पे ये डेमो वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे और भी टीचर्स ने यहाँ पे वीडियोस आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आरती मैम है, दीपक सर हैं, आप उनके भी डेमो वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। रीजनिंग के मेरे डेमो वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाशी लर्निंग ऐप, इसके थ्रू इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड टर्म्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे 11 को लिखा है यहाँ पे गो, इसी तरह 14.5 को आप क्या लिखेंगे? तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 11 और गो में क्या रिलेशन है। तो अगर जी को और ओ को देखा जाए तो जी 8 पे आता है, सॉरी जी 7 पे आता है, और ओ आता है 22 पर। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 22 और 7 29। अच्छा, गड़बड़ कर दी। ओ आता है 15 पे, करेक्ट। जी आता है 7 पे, ओ आता है 15 पे। 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 5 20 2 22। और यहाँ पे कितना है? 11। यानी इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम, करेक्ट। क्योंकि अगर 7 और 15 को मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो इससे कोई बात बनने वाली है नहीं। अभी देखते हैं, अभी हिट एंड ट्रायल है, ये आपका सोचना है। ऐसा नहीं है कि जो आप सोचें वही एकदम करेक्ट हो, बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक हल्का सा आइडिया रहता है कि किस तरह से या किस अप्रोच के साथ को क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। हालांकि हमारी कई अप्रोच यहाँ पे फेल भी हो जाती हैं, तो बट यही सारा खेल किस पर डिपेंड करता है? प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब अगला देखते हैं कि 14.5 किस तरह से बन रहा होगा। तो ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको हम अपनी मर्जी से ऐड करें। अब इतना हमको पता है कि 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इनमें से ही कुछ होगा, इनमें से एक आंसर पक्का है। अगर नन ऑफ दीज होता तो हमारे लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, बट नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो हम ऑप्शन के थ्रू ही, यानी 4 ही हमको ट्रायल करने हैं, और 4 में से एक आंसर आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। तो सी और एफ को ट्राई करें। तो सी 3 पे आता है और एफ आता है 6 पे। 6 3 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 4.5। कोई फायदा नहीं हुआ। के एम की बात करते हैं तो के आता है जे के, यानी 11, प्लस एम की बात करें तो एम आता है कितने पे? 13 पे। 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24, 12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 12 आएगा। ये इससे भी बात नहीं बनी, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ऐसा हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। अगर हमने जो ये यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट की है, अगर ये सही है तो 2 ऑप्शन गलत है, अगर सही नहीं है तो अलग बात है। आगे बात करते हैं किसकी? आई और टी की। आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे। तो ये कितना हो जाएगा? 29, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 होता, अगर 30 होता तो 14.5। काम बन गया, आंसर आ गया। यानी जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, किस तरह से आप ऑड वर्ड फाइंड करेंगे उसके ऊपर सोचते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी का हमें पोजीशन पता होना चाहिए। पी का पोजीशन कितना है? ओ के बाद पी आता है तो 16 पे आएगा। 16 में अगर इस 4 को ऐड करके देखें तो ये 20 आ रहा है। S2 की बात करें तो S 19 पे आता है, 19 में 2 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 21। O 15 पे आता है, 15 में 5 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 20। I 9 पे आता है, 9 में 11 ऐड करेंगे तो ये 20 आएगा। रिजल्ट आपके सामने है, सारे 20 आ रहे हैं सिवाय इसके। यानी ये कौन से ऑप्शन में है? S2 में है, और इन दोनों को जोड़ के आपको 21 मिल रहा है, तो यही आपका ऑड वन है, क्योंकि बाकी सारे क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फाइंड द ऑड नंबर या फिर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑड वन आप ऑप्शन के थ्रू ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा कोई इसका चारा ही नहीं है। तो देखिए, पहला स्विमिंग है, दूसरा सेलिंग है, तीसरा डाइविंग है, और चौथा ड्राइविंग है। यानी यही आपका ऑड है, क्योंकि ये तीनों ही आपका किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है, और ये आपका वाटर से रिलेटेड नहीं है, दैट इज ड्राइविंग। तो ऑड वन आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन तो आपके उसमें पूछे नहीं जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑड नंबर लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो इसमें ऑड आपको फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, सारे 4 नंबर हैं यहाँ पे। अगर किसी का मल्टीप्लाई है, ये कोई कॉमन फैक्टर है इनमें या क्या है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? लास्ट में सबके 0 है, तो ये तो सारे कॉमन टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। और क्या सोचा जा सकता है? एक काम करते हैं, इन सबके नंबर्स को ऐड करके देखते हैं।
7 5 12, 12 2 14, 14 प्लस 0 तो 14 ही आएगा। 7 6 13, 13 और 1 14, क्या बात है। 6 2 8, 8 4 12, ये जीरो है लास्ट में, कोई जीरो से कोई बात नहीं बनेगी। 4 2 6, 7 6 13, गड़बड़ होगी। ये 14, ये 14, ये 12 और ये 13, अगर ये 14 आ जाता तो ऑड वन आपका क्या होता है 12 हो जाता है, यानी इससे तो बात नहीं बन रही है। अब इतना बड़ा फैक्टर तो आप नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली, यानी कुछ और शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बात नहीं बनी। तो कुछ और अगर ट्राई करें, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, 5 और 2 7, और 0 को भी अगर लगा दें यहां पे तो क्या फर्क पड़ रहा है, 7 आ रहा है, करेक्ट। ऐसे ही अगर यहां पे चेक करें, 6 + 1 + 0 7, ओके। अब ऐसे यहां पे ट्राई करें, 2 + 4 + 0 यानी कि 6, क्या बात है, ये वाला आ रहा है यहां पे। यानी कि आप हमने करा क्या यहां पे, जो सेकंड पोजीशन में नंबर आ रहा है वो अगर बाकी 3 नंबर्स को ऐड करके आ जाए, जो कि तीनों में आ रहा है, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 6, अगर ऐसा इसमें नहीं आ रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। 4 + 7 + 0, 7 4 11, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट, क्योंकि ये आपका 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 11 आ रहा है, यानी 3 में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, चौथे में नहीं कर रहा है, तो वही आपका क्या है, ऑड वन है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर ऐसे नहीं बनती बात तो हम क्या कर सकते थे इसके अलावा, कि इनके फैक्टराइज करके देखते कि इसमें ऐसा कुछ कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करते, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर अगर इस तरह से बात नहीं बनती तो हम किसी और पोजीशन को लगा के यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते। मतलब वही है कि कितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। बट जितने नए नए क्वेश्चन आप देखेंगे तो उतने ही आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होंगे, बिल्डअप होंगे, और तभी आपको एक आइडिया भी लग पाएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब इतने बड़े बड़े नंबर आपको दे रखे हैं और इसमें ऑड वन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर जोड़ के देखें, 6 2 8, 8 6 14, 8 4 12 और 1 13, 9 6 15, 16 17, 9 1 10, कोई फायदा नहीं हुआ, सारे अलग अलग है, यानी पैटर्न ये नहीं बन रहा है। 6 6 12, 12 का 2, 8 1 9, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 डिजिट में आ ही नहीं रहे। अगर 2 डिजिट में आता तो उसके साइड वाला नंबर में आउट कर देता, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इससे भी बात नहीं बनने वाली है। कुछ और सोचते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, ये 626 है, अगर इसको 625 + 1 किया जाए तो 625 25 का स्क्वायर है, 841 तो अपने आप में ही स्क्वायर है, और ये होता है आपका 29 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो +1 में टूट नहीं रहा। अरे वाह, 962 को देखो, तो ये 961 + 1 करोगे तो 961, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और आई थिंक ये 31 का होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 3 3 1 जा 3 3 जा 9, 169, यस, परफेक्ट, यानी ये पैटर्न काम कर सकता है। और अगर 1090 की बात करें तो 1089 भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये किसका होगा, किसका होगा, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास आपका। अच्छा ठीक है, 961 से कुछ बड़ा ही होगा, यानी अगर 32 को ट्राई करेंगे तो 32 × 32 करोगे, 2 2 जा 4, नहीं ये नहीं होगा। 33 को 33 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 9, या ये होना चाहिए, 3 3 9 3 3 9 और 3 3 9 3 3 9, यानी कि 9 का 9 9 9 18 का 8, हासिल लगो 1 9 1 10, परफेक्ट। यानी कि ये कितना है आपका 33 का स्क्वायर है +1, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो 841 आपका फॉलो नहीं कर रहा है, और यही ऑप्शन बी आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा, यही ऑड वन है, राइट। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो गाइज ऐसे आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, तो जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे, और किस तरह की अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आप नए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन करने में टाइम लगे, आप पैटर्न पकड़ने में आप थोड़ा देर लगाएं, लेकिन हाँ, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर
पैटर्न जो आपने सोचा है वो नहीं लग रहा है, तो नया क्या पैटर्न लग सकता है आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये कभी तब होगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को और आसानी से कर सकते हैं। अब सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस में आपको दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा। कभी कभार रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगता है, आंसर मिल जाता है, और कभी कभार पैटर्न ढूंढने में लंबा टाइम भी चला जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपको जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले वन टाइम ही उन क्वेश्चन को देखिए। अगर आपसे हो रहे हैं एक टाइम में तो उनको सॉल्व कर दीजिए, अगर एक टाइम में नहीं हो रहे हैं और आपको लगता है इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है तो उन क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ दीजिए। और जब आप सारे क्वेश्चंस कर लें और सारे क्वेश्चन करने के बाद जब आपको टाइम मिले तो आप ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करें, क्योंकि आपके पास आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अब जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो उस टाइम में ना जब आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, उसके बाद जब आप लास्ट में क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जो कि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, और जब आप उन्हीं क्वेश्चन पेपर को घर में आके सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं कि यार यहाँ तो मैं बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझसे नहीं हुए, क्योंकि वो पेपर का क्या होता है, एक प्रेशर होता है। बट मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।